नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। कि जैसा गुरु होगा वैसे तो चेला होगा। हमें नृत्य की शिक्षा लेने शहर जाना ही होगा। और अगर इस सबके बीच तेरा बाप भी आएगा ना भगवान, तो उसको भी गोली मारनी। बापू ने तो जैसे खुद को घर के अंदर बंद कर लिया है। कल से कुछ खाया पिया भी ना है उन्होंने और दरवाजा भी नहीं खोल रहे। डाकू भाई, अरे मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अरे मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो। गरीब या अमीर, बता तू इस बिहार में क्या करने आया? जड़ी बूटी लेने आया था। जड़ी बूटी? हम क्या थारे को बुद्धू लागे? सच सच बता, नहीं तो मैं थारी ना खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं सही कह रहा हूँ। अरे मैं वैद हूँ, वैद, इसलिए जड़ी बूटी ढूंढता इधर आ गया। सरदार, ये तो पुलिस का मुखबिर लगता है। ना ना, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं सपेरा जाति का वैद हूँ, इसीलिए जड़ी बूटी ढूंढता इधर आ गया। तू ना ऐसे नहीं मानेगा। अब तो हमारे को ना थारी खोपड़ी उड़ानी ही पड़ेगी। छोड़ो उसे। ये आवाज भंवर तू? हाँ, मैं भंवर। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ना मंगत ना, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत। ये भंवर सिंह का भंवर है। तुमने कहीं सोचा था कि भंवर सिंह मर गया होगा? अरे तू जिंदा है, इससे बड़ी खुशी क्या होगी? तुझे क्या मालूम, थारे जाने के बाद बलीराम। मंगत, मारे सामने मारे दुश्मनों का नाम थारी जबान से एक बार और निकला तो थारी जबान काट के इस बियर में फेंक दूंगा। अरे महाराज, ये मतलब नहीं था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू कुनबे लौट चल और सबसे माफी मांग ले। मंगत, चाहूं तो अभी थारी जान ले लूं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारी थारे से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन भंवर सिंह से कभी अब माफी की बात मत करना। भंवर सिंह मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। मैं थारे दर्द को समझ सकता हूँ भंवर। अगर दर्द समझना है तो कुनबे वालों का समझ मंगत, मारा नहीं। मारा दर्द समझने की थारे को कोई जरूरत नहीं। ये तो क्या कह रहा भंवर? जा और जाके कुनबे के लोगों से बोल कि भंवर फिर लौटेगा, फिर आएगा और कहर बन के टूटेगा। जा, चलो सरदार, चलो। भाइयों, अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। हमें जल्दी से जल्दी कोई रास्ता तलाशना होगा। या तू बिल्कुल सही કર્યો નેત્રામ। અરે અહીંયા તો આપણો ધંધો પાણી સબ ચોપટ હો ગયો है। પણ
करा भी तो कहीं करा। अरे हम इसके लिए तो यहाँ इकट्ठा हुए हैं ना। बंसी, तू कुनबे का सरदार है। तू बता, कुनबे की भलाई के लिए तू क्या सोचता है? काका, ये बात मारे को हमेशा से परेशान करे। मैंने बहुत सोचा पर कोई नतीजा नहीं निकला। फिर मैंने सोचा कि हम इस इलाके को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। अरे कहीं और चले जाएंगे तो भी हालात तो यही रहेंगे ना। यहाँ से जाने के बजाय यहाँ रहते हुए रोजगार को बढ़ाएं तो अच्छा है ना। कारोबार बदले तो बदले कैसे? इसके लिए हमको अपने परंपरागत धंधे को छोड़ना होगा और कुछ नया धंधा करना पड़ेगा। मगर ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ ही धंधे करने की इजाजत दी थी। अरे अब हम खेती नहीं कर सकते, हम नौकरी भी नहीं कर सकते, तो अब थे ही बताओ हम क्या कर सके हैं? हरिराम, हम अपनी परंपराओं का सम्मान करते हैं। अरे लेकिन जब जिंदा रहेंगे तो ही परंपराओं की रक्षा कर सकेंगे ना। थारी ये बात मुझे सही लगी काका। वैसे हम पहले सांपों को पालने का धंधा करते थे और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया हमारा स्वरूप बदलता गया। उसके बाद में हम नाचने और गाने से अपने परिवार को पालने लगे। हमारी समझ के अनुसार अपनी सोच समय के साथ बदलनी होगी। काहे बोलो भाई लोगों? हाँ, जरूरी है। हाँ, बदलना होगा। मैं जानता हूं जीने के लिए बदलाव जरूरी है, पर इससे हमारा कुनबा टूट जाएगा। बंसी, कुनबा नहीं टूटा तो तोड़ देगा भंवर। क्या? काय अनाप शनाप बके जा रहे हो आप? मैं सही कह रहा हूं, भंवर बागी हो गया है। वो बीहड़ के डाकुओं के गैंग में शामिल हो गया। उसने चेतावनी दी है कि कुनबे के लोगों को चैन से नहीं जीने देगा। शायद अब वो घड़ी आ गई है जब हमारे कुनबे की रक्षा के लिए हमें भी हथियार उठाना होगा। जिसके पास हथियार है वो अपने हथियार पर धार लगाना शुरू कर दे। अब भंवर को सबक सिखाने का समय आ गया है। हाँ, सिखाना होगा। नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। तू काहे कह रही है मंगत? मैं वही कह रही हूँ जो भंवर बोलियो है। अरे मैं सब लोग काहे बिगाड़े हो उनको? अरे मैं सब लोग तो इन्हें मिलर सरदार बनाए हो और गलती वो करी और सजा सारा कुनबारे देना चाहे हैं? ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे ऐसा करके उसे क्या मिलेगा? हमारे कुनबे के लोग तो
पहले ही भूख के शिकार हो रहे हैं। अब क्या वो हमारे बच्चों को अनाथ करके छोड़ेगा? जिस बात का डर था आखिर वही हुआ ना। कुंबे से बदला लेने के लिए भंवर कुछ भी कर सकता है, और हमें जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन रास्ता तो बलीराम काका ही निकालेंगे। चलो उन्हें जाके बताएंगे। नहीं नहीं, यह संभव नहीं है। क्यों? अरे समझने की कोशिश करो। नेत्राम काका, भंवर के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले क्या बलीराम काका को बताना उचित नहीं है? क्या उचित और क्या अनुचित? भंवर के कर्मों से बलीराम पहले से ही बहुत दुखी है, और जब उसे इस समाचार का पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी बंसी। मैं तो इसे ठीक नहीं समझता। पता नहीं कोई अनर्थ हो जाए। अरे इससे बड़ो अनर्थ और काहे होगो नेत्राम। अरे विको अपनो ही बेटो, सारा कुंबा को खून को प्यासो बन बैठे हुए। मानो हूं मैं मैको, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि बलीराम की हालत सही नहीं है। बेटे के कुकर्मों के कारण से वो पहले ही सजा भुगत रहा है। और वो पूरी तरह से टूट चुका है। ये तो हम सब जानते हैं, मगर हमें अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं रास्ता तो निकालना होगा। क्या कहते हो नेत्राम काका, हमें क्या करना चाहिए? क्या बताऊं बंसी, इस छोरे ने इंसानियत का गला घोट रखा है। एक तरफ उसका बाप घुट घुट कर मर रहा है, और दूसरी तरफ वो कुंबे पर कहर ढाने के लिए तैयार बैठा है। बंसी, कुंबे के सरदार तुम हो, और फैसला भी तुम्हें लेना है। भंवर की आंखों में मैंने जो कयामत देखी है। घबराओ नहीं मंगत काका, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आज तक हमने उसके हर चाल को नाकाम किया है। पहले वो अकेला था, पर अब उसके साथ डाकुओं का हुजूम है, और हमारे साथ पूरा कुंबा है। ये मत भूलो मंगत काका, रावण को भी अपने ताकत पर घमंड था, लेकिन धर्म का मसीहा प्रभु श्री राम ने उसके ताकत, उसके घमंड को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया। यही नहीं, पांडवों ने कौरवों को धूल चटाकर धर्म और सत्य का पताका लहराया। शायद अब वो घड़ी आ गई है जब हमारे कुंबे की रक्षा के लिए हमें भी हथियार उठाना होगा। जिसके पास हथियार है वो अपने हथियार पर धार लगाना शुरू कर दे। अब भंवर को सबक सिखाने का समय आ गया है। हाँ, सिखाना होगा। थोड़ा जल्दी करना यार। बना रहा हूं ना। भंवर! ओ भंवर! बाहर निकल, कहां छुपा है? अरे ये चूहे की तरह से बिल में घुसकर क्या मर्दानगी दिखा रहा है तू? कुंबे से बदला लेना चाहता है तो बाहर निकल। देख थारे सामने कौन आया, थारा चाचा। अरे मैं भी देखना चाहता हूं थारे खून में कितना उबाल है। बहुत हो गई है लुका छिपी। अरे मर्द है तो सामने आ। हम सपेरे हैं, सपेरे। पाप के मुंह में से जहर निकालना हमें अच्छी तरह से आता है। अरे क्या कुंडली मारकर बियड में छुपा है? बाहर निकल, निकल बाहर। लेकिन काका, इतनी रात में थारी बात कौन सुनेगा? बंसी, जो मैं चाहता था वो हो गया। ये बात मैं समझो को नहीं। देख,
इस बीहड़ के चप्पे चप्पे से हम वाकिफ हैं और मैं जो चाहता हूं ये संदेश भंवर तक पहुंचे, वो पहुंच जाएगा। और एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, अब हमें पीछे नहीं हटना है। कुंबे की रक्षा की जिम्मेदारी सब पर है। भंवर कभी भी हमला कर सकता है। दो आदमी एक साथ पहरा देंगे। ये बात सही रहेगा, क्यों मंगत काका? हाँ, और पहले हम सब डेरे पे चलते हैं और फिर मैं और मेको पहरा देंगे। और सुनो, अगर कुछ भी होना है तो आवाज लगाना। हाँ, ठीक है। चल मंगत। और चलो। चलो भंवर को बताते हैं। वो हार गया ना, उससे उसकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए पागल हो गया है वो। अरे नहीं, पागल नहीं, वो बागी हो गया है। मंगत के साथ में खबर भिजवाता है। कुंबे से और तुमसे बदला लेने की तैयारी कर रहा है। अरे इसके लिए अगर अपनों का खून भी बहाना पड़ा ना, तो ये भी सही। जब अपना ही खून बागी हो जाए ना, तो क्या कहना, बस एक बार सामना हो जाए ना, सारी गर्मी नहीं निकाली तो हमारा नाम नेत्राम नहीं। आज बापू को क्या हो गया है? ये तलवार, खंजर, मारे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बुरी, बुरी, आए बापू। जी बापू। जा पानी लेकर आ। ये रहा। ऊपर गेर। आज अचानक तलवार की काई जरूरत आ पड़ी बापू? एक छोरे को सिर काटनू है। किस छोरे की? भंवर का सिर काटना है। उसकी इतनी हिम्मत की हमारी चोरी से बदला लेने की बात करेगा। अब भंवर ने काई किया? वो थारे पीछे पड़ा हुआ है। बाबा, मारे को कुछ नहीं होगा। उसकी गीदड़ भापकी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो हार गया ना, उससे उसकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए पागल हो गया है वो। अरे नहीं, पागल नहीं, वो बागी हो गया है। मंगत के साथ में खबर भिजवाता है। कुंबे से और तुमसे बदला लेने की तैयारी कर रहा है। अरे इसके लिए अगर अपनों का खून भी बहाना पड़ा ना, तो ये भी सही। बापू, अगर हमें कोई आग दिखाए तो क्या हमें उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए? हिंसा का बदला हिंसा से, ये बात ठीक नहीं है बापू।
तुम मुझे हिंसा का पाठ मत पढ़ा। अरे दुराचारियों को रोकने के लिए कभी कभी हथियार उठाने पड़ते हैं, समझी? ला पानी डाल। हिंसा से ज्यादा ताकत तो अहिंसा में होता है बापू। तारे को कहीं लगे है और हमारी शरण में आ जाएगा। अरे जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो मौत उसके सर पर तांडव करने लगती है। उसकी मौत भी हमारे हाथों से लिखी है। सीता माता का हरण जब रावण ने कर लिया था, तो आदर्श, मान और मर्यादा बचाने के लिए प्रभु राम ने उसका वध किया था। और इस भंवर का हश्र भी हमारे हाथों से ऐसा ही होने वाला है। पर बापू बात को समझो। काहे बात कर रही है छोरी? देख, मने भंवर की चिंता नहीं है, मने बलिराम की चिंता है। काहे हुआ बलिराम काका को? अरे बलिराम ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। न किसी से मिलता है, न किसी से बात करता है। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। क्या? हाँ छोरी, औलाद जब माँ बाप की पगड़ी सरेआम उछाल दे है ना, तो उसके बाप के दिल पर क्या गुजरती है तुझे नहीं पता। जिंदा लाश हो जाता है वो लाश। तो अफसोस करेगा कि मारे को क्यों जन्म। और वो छुरी भूरी, उसको यहां इस बीहड़ में उठा के लाऊंगा और रखेल बना के रखूंगा अपनी।